नमस्कार, कैपिटल टीवी का स्पेशल शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आजादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की स्थिति में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा में कमी। मदरसों की शिक्षा ने इन्हें गर्त में ढकेलने का काम किया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान कट्टरपंथी मौलाना और मौलवियों का है, जो नहीं चाहते कि मुसलमानों का विकास हो। अगर सभी पढ़ लिख गए तो इनकी बातें कौन सुनेगा। सरकार जब मदरसों की शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना चाहती है, उसे मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, तो इसका विरोध किया जाता है। हाल ही में यूपी की योगी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों को लेकर एक आदेश जारी किया था, जिसका एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी समर्थन किया है। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों को यह बदलाव पसंद नहीं आया और जमीयत उलेमाए हिंद ने इसका विरोध किया है। यूपी में मदरसों को लेकर बड़ा आदेश, सीएम योगी ने उठाया बड़ा कदम। एनसीपीसीआर ने भी दिया सरकार का साथ। मुस्लिम कट्टरपंथियों की उड़ी नींद। मुस्लिम समुदाय में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो मौलवियों और मौलानाओं को अपना माई बाप मानते हैं और दूसरा वो जो इनकी रत्ती भर भी नहीं सुनते। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन जो भी हैं वो इस्लाम को भी मान रहे हैं और देश के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन जो लोग असली मुसलमान बनने के फिराक में हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं और इसको लेकर एनसीपीसीआर चिंतित है। एनसीपीसीआर ने यूपी सरकार के आदेश के समर्थन में जमीयत उलेमाए हिंद के फैसले का विरोध किया है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ ही आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है। मदरसों में सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ही नहीं, बल्कि हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि मदरसों को शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में लाया जाए। ऐसा कहना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर का, जिसमें राज्य के सभी मदरसों को शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में लाए जाने की बात कही है। हालांकि यूपी सरकार के इस आदेश का जमीयत उलेमाए हिंद विरोध कर रहा है, जिस पर अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पलटवार किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा, सरकार ने मदरसों को अपग्रेड करने की बात कही है, जहां मजहबी शिक्षा के साथ आधुनिक पढ़ाई भी होनी चाहिए, साथ ही अन्य धर्मों के बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों को भी स्कूलों में दाखिल कराया जाना चाहिए। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने दारुल उलूम देवबंद के साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद को भी निशाने पर लिया, जिसने सरकारी स्कूलों में बच्चों को गैर मजहबी प्रार्थनाओं में शामिल होने के खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश की है। प्रियांक कानूनगो ने एक्स पर लिखा, मदरसा इस्लामिक मजहबी शिक्षा सिखाने का केंद्र है और शिक्षा अधिकार कानून के दायरे के बाहर होता है। ऐसे में मदरसों में हिंदू व अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को रखना न केवल उनके संवैधानिक मूल अधिकार का हनन है, बल्कि समाज में धार्मिक वैमनस्य फैलने का कारण भी बन सकता है। इसलिए एनसीपीसीआर ने देश के सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि संविधान के अनुरूप मदरसों के हिंदू बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिले, इसलिए उन्हें स्कूल में भर्ती करें और मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का अधिकार देने के लिए प्रबंध करें। तत्संबंध में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मुख्य सचिव महोदय ने आयोग की अनुशंसा के अनुरूप आदेश जारी किया था। प्रियांक कानूनगो ने आगे लिखा, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि जमीयत उलेमाए हिंद नामक इस्लामिक संगठन इस आदेश के बारे में झूठी अफवाह फैला रहा है और लोगों को गुमराह कर सरकार के खिलाफ जन सामान्य की भावनाएं भड़काने का काम कर रहा है। यह मौलवियों का एक संगठन है जो कि मदरसा दारुल उलूम देवबंद की एक शाखा है, जिसके द्वारा गजवाए हिंद का समर्थन करने पर आयोग ने कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष उत्तर प्रदेश के देवबंद से सटे हुए एक गांव में चल रहे एक मदरसे में एक गुमशुदा हिंदू बच्चे की पहचान बदलने और खतना कर धर्मांतरण करने की घटना से सांप्रदायिक सामंजस्य बिगड़ा था। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी यह कार्रवाई जरूरी है। इस दौरान उन्होंने पत्रिका समाचार पत्र का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। उत्तर प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम भी लागू है। किसी को भी बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मेरी जन सामान्य से यह हाथ जोड़कर विनती है कि यह मामला बच्चों के अधिकार का है। किसी भी कट्टरपंथी कठमुल्ले के बहकावे में ना आए और बच्चों के एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहभागी बने। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हेतु सरकार से पृथक निवेदन किया जा रहा है।
बता दें कि मदरसों से जुड़े अवैध धर्म परिवर्तन के भी मामले सामने आते रहे हैं। वहीं मदरसों के माध्यम से मुस्लिम बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ ही आधुनिक शिक्षा दी जाए ताकि उनका समग्र विकास हो सके। लेकिन जमीयत जैसे संगठन मुस्लिम बच्चों को अलग पहचान और उनमें मजहबी कट्टरता भरने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य के 4000 से ज्यादा मदरसों को शिक्षा के अधिकार के तहत एक समान शिक्षा नीति लागू करनी पड़ेगी। हालांकि जमीयत उलेमाए हिंद ने मदरसों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने वाली कार्रवाई बताया है। उलेमा ने मांग की है कि इसे बिना देरी के वापस लिया जाए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने सरकार को एक पत्र भी लिखा है। यह पत्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ और निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को लिखा है। यूपी सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्राचार के आधार पर 26 जून को निर्देश जारी किया है कि सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षारत गैर मुस्लिम छात्रों को अलग किया जाए, उनको सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए। इसी तरह गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को आधुनिक शिक्षा के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए। मदनी ने कहा कि इस आदेश से राज्य के हजारों स्वतंत्र मदरसे प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां बड़े बड़े स्वतंत्र मदरसे हैं। इनमें दारुल उलूम देवबंद और नदवलूद उलमा भी शामिल है। एनसीपीसीआर सहायता प्राप्त मदरसों के बच्चों को उनके धर्म के आधार पर अलग करने का निर्देश नहीं दे सकता। मदनी का कहना है कि यह देश को धर्म के नाम पर विभाजित करने का कदम है। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि पूरे देश को छोड़कर एनसीपीसीआर ने उत्तर प्रदेश सरकार को ही निर्देश क्यों जारी किया। शिक्षा का चयन बच्चों और उनके माता पिता एवं अभिभावकों की इच्छा का मामला है। कोई भी राज्य नागरिकों से शिक्षा का चयन करने का अधिकार नहीं छीन सकता। मदनी ने आरोप लगाया है कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष इस्लामी मदरसों में असाधारण रुचि दिखा रहे हैं और अपने अधिकार क्षेत्र को पार करके फैसले सुना रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि उनकी यह कार्रवाई भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को दी गई संवैधानिक गारंटी के उल्लंघन पर आधारित है। मदरसों से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक विस्तृत अंतरिम निर्देश जारी किया गया है। इसलिए कोर्ट से बाहर जाकर किसी फैसले से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षित कर रहे हैं। सरकार का यह आदेश मदरसों की सकारात्मक भूमिका को धूमिल करने का प्रयास है। संविधान में यह गारंटी दी गई है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उन्हें अपने अनुसार चला भी सकते हैं। एनसीपीसीआर पत्र को खारिज किया जाए। मौलाना ने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि मदरसों की अलग कानूनी पहचान और दर्जा है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 1(5) में इस्लामी मदरसों को छूट देकर मान्यता दी गई है। इसलिए जमीयत उलेमाए हिंद की मांग है कि 26 जून 2024 के सरकारी आदेश को वापस लिया जाए, एनसीपीसीआर पत्र को खारिज किया जाए। अब मदरसों को लेकर मदनी के ये दावे कितने सही हैं, इससे हम सब वाकिफ हैं। मदरसों की जितनी तारीफ इन्होंने की है उसमें कोई सत्यता नजर नहीं आती। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा बस उन्हें जिहाद की राह पर ले जाने का काम करती है और कुछ नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।